जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भी विद जे क्लासेज में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँ जो कि हिंदी की क्लास से रिलेटेड है। फिर चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और हिंदी आज मेरा लेक्चर क्लास है, इस पर मैं प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगी। आप ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। फिर चलिए बिना देर किए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक बार हम कान्हा जी को याद करेंगे और उनका जयकारा लगाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर क्लास है वचन। वचन किसे कहते हैं? देखिए, वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वचन, इंग्लिश में वचन को नंबर कहते हैं। नंबर क्या होता है? हिंदी में संख्या होता है। किसकी संख्या? वचन की संख्या। किसकी संख्या? संज्ञा की संख्या। कितनी संज्ञा? एक या एक से अधिक। फिर चलिए इसको थोड़ा परिभाषा के तौर पे देखते हैं। जिससे किसी संज्ञा की संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिससे किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जिससे किसी संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हम देखिए अगला हम अगला वो बनाए हैं टॉपिक कि वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसी संज्ञा के एक होने का पता चलता है, जैसे राम, पर्वत, लड़का, इटीसी। बहुवचन क्या होता है? जहाँ किसी संज्ञा के एक से अधिक होने का पता चलता है वहाँ पर बहुवचन होता है। जैसे नदियाँ हुई, लड़कों हुए, पर्वतों इत्यादि जो है बहुवचन है। थोड़ा वचन संबंधी हम जानते हैं। वचन संबंधी थोड़ा मतलब वो जानते हैं क्या है। देखिए हम आपको बताते हैं वचन संबंधी निर्देश। आप लोग इसको नोट पॉइंट कर लीजिए। इतना जितना हम आपको बता रहे हैं इसमें हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो वो आपका और क्लियर हो जाएगा। और इससे ज़्यादा कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं और वचन से संबंधित क्वेश्चन जितना मैं आपको बताऊंगी उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आप लोग यकीन करिए और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। फिर चलिए देखिए, आशु, अक्षत, रोम, केस, दाम, होश, भाग्य, हस्ताक्षर, नेत्र, समाचार, प्राण, दर्शक, दर्शन, लोग, ये नित्य बहुवचन में होते हैं। इनका एक वचन होता ही नहीं है, ये नित्य बहुवचन में होते हैं। अब आगे देखिए, भीड़, जनता, पुलिस सदैव एक वचन में होते हैं। भीड़ हुई, जनता हुई, पुलिस हुआ, ये सब सदैव एक वचन में होते हैं। अब आगे देखिए थोड़ा टॉपिक आगे हमारा है कि गण, जन, वृंद के लगते ही बहुवचन हो जाता है। गण के, जन के, वृंद के लगते ही क्या होता है? बहुवचन हो। जैसे देखिए, अध्यापक एक वचन है, अध्यापक के आगे गण लगा तो अध्यापक गण हो गया, ये बहुवचन में हो गया। भक्त के आगे जन लगा तो भक्त जन हो गया, ये भी बहुवचन हो गया। मुन के आगे वृंद लगा, मुन वृंद हो गया, ये भी बहुवचन हो गया। अब थोड़ा और देखिए आप लोग, आदर्थे बहुवचनम, एक संस्कृत का जो सूत्र है आदर्थे बहुवचनम, जिसको सम्मान दिया जाए वहाँ पर एक वचन का कर्ता के साथ सदा बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपको अच्छे से समझना। जैसे पिताजी घर आए हैं, पिताजी क्या है? पिताजी एक वचन है, परंतु आए क्या है? आए जो है ये बहुवचन की क्रिया है। तो पिताजी घर आए हैं, आए बहुवचन की क्रिया हो गई, पिताजी एक वचन हो गए। आगे देखिए, जैसे भाई साहब चले गए, भाई साहब हमारे क्या हो गए? भाई साहब एक वचन हो, जबकि गए जो है वो बहुवचन हो गए। हम तो ऐसे बोलते नहीं भाई साहब चला गया या पिताजी आया है, ये अशुद्ध वाक्य हो जाए। हम लोग कहते हैं कि पिताजी घर आए हैं, तो आए हैं ये बहुवचन की क्रिया हो गई, जबकि पिताजी एक वचन हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं। हम आगे हम लिखे हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में ई, बड़ी ई लगी हो तो उसका बहुवचन या लगाकर बनाया जाए तो बड़ी ई को हम छोटी ई में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे क्या है? स्त्री में ये देखिए आप लोग, स्त्री में क्या लगा? स्त्री में बड़ी ई लगा है और हम उसके आगे या लगाते हैं तो हो जाता है स्त्रियां लगते ही ये बहुवचन हो जाता है। अब चलिए आगे दिखाते हैं आपको। आगे का हमारा लेक्चर क्लास है। आगे है जैसे लड़की में क्या लगा है? बड़ी ई लगा है। आप लोग देख रहे हैं लड़की में बड़ी ई लगा है तो बड़ी ई यहाँ पर यहाँ लगा तो हो गया लड़कियाँ इत्यादि, लड़की हो गया, फिर स्त्रियाँ हो गया। ऐसे ऐसे जो भी शब्द हैं जहाँ पर बहुवचन लगता है तो वहाँ पर तुरंत मतलब यहाँ लगता है तो वहाँ पर बहुवचन हो जाता है, बड़ी ई लगी हो। फिर चलिए आगे देखते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में बड़ा ऊ लगा हो तो और उसका बहुवचन ऊ लगाकर बनाया जाए तो बड़ा ऊ को हम छोटे ऊ में बदल दीजिए। जैसे बहुधन ऊ बराबर बहुओं, डाकू धन ऊ बराबर डाकुओं, भालू धन ऊ बराबर भालू इत्यादि।
आप लोग बस इतना समझिए कि अगर बड़ा ऊ लगा है तो उसके स्थान पे हम छोटा ऊ में बदल देते हैं और ओ लगा देते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। एक चीज़ और नोट डाउन करिए, समूहवाची संज्ञाएं एक वचन में होती है, समूहवाची संज्ञाएं एक वचन में होती है। जैसे भीड़ हुई, जनता हुआ, संघ हुआ, संगठन, सभा, समिति, सेना, पुलिस, भीड़, झुंड, झुरमुट, जत्था, कबीला इत्यादि जो हैं ये बहुवचन एक वचन में होती हैं। हम सिंपल बोल सकते हैं कि समूहवाची संज्ञाएं जो हैं ये एक वचन में होती हैं। हम आगे देखते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं ज़्यादातर एक वचन में होती है। जैसे तेल, चाचा, नाना, बेटा, मामा इत्यादि। हम ऐसे तो बोलते नहीं चाचे आए हैं, मामे आए हैं, ऐसा तो बोला नहीं जाता। तो आप ये समझिए कि जो जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो ज़्यादातर एक वचन में होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके नेक्स्ट नीचे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो इसी टॉपिक वचन पे 2 क्लास हम लाएंगे, वो प्रैक्टिस सेट रहेगा। आप लोग उसको ज़रूर देखिए और उम्मीद करेंगे कि आप जब उसको देखेंगे तो आप लोगों को जितना भी डाउट होगा वो सब क्लियर होगा। फिर चलिए क्लास को बंद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।